और अब बात 2024 के चुनावी संग्राम की। तो सर्वे से कंफर्म मोदी का थर्ड टर्म। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। तो 2024 में फिर मोदी सरकार। तो विपक्ष की सियासी गदर होगी बेअसर। और 5-10 लोगों को जोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला है। 24 मई में फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। तो नरेंद्र मोदी की हैट्रिक पक्की है। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। और मिशन 2024 के लिए बीजेपी अपनी तैयारियां मजबूत करने में जुटी हुई है। इस मिशन को पूरा करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ मैदान में कूदने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी के प्लान 2024 से पहले पार्टी के लिए एक गुड न्यूज आई है, जिसमें 2024 की तस्वीर आखिर कैसी होगी इसका खाका साफ होने लगा है। पोस्टर्स इंडिया के सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि 2024 में एक बार फिर मोदी सरकार का रास्ता साफ नजर आ रहा है। क्या कुछ ये सर्वे कह रहा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मोदी का प्रण, विपक्ष का रण। दो 2024 का घमासान, बीजेपी की राह आसान। इंडिया वर्सेस INDIA, महाविजय का एजेंडा। राजनीति में आंकड़े मायने रखते हैं। राजनीति आंकड़ों के अंक गणित का ही खेल है। ये बात मोदी शाह के दौर की बीजेपी बखूबी जानती है। चुनाव छोटा हो या बड़ा, हर मौके पर मोदी शाह ने ये साबित किया है कि जीत बड़ी होती है। और जब बात 2024 की हो तो फिर बीजेपी नरेंद्र मोदी की हैट्रिक के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। ये तस्वीर 2019 की है, जब बीजेपी ने लगातार दूसरी बार केंद्र की सत्ता में धमाकेदार वापसी की थी और नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। मैं भारत की प्रभुता और तो क्या 2024 में भी बीजेपी की ही वापसी होने वाली है? इस बात की तस्दीक पोलस्टर इंडिया के सर्वे में की गई तो बीजेपी के लिए सर्वे खुशखबरी लेके आया। पीएम मोदी पर हुए पोलस्टर इंडिया सर्वे में जबरदस्त चीजें निकलकर सामने आई हैं। इस सर्वे में शामिल अधिकांश लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अगले 15 अगस्त 2024 को अपना 11वां स्वतंत्रता दिवस भाषण देने के लिए लाल किले पर वापस जाएंगे। और जब मैं कहता हूं ना कि जिसका शिलान्यास हमारी सरकार करती है, उसका उद्घाटन भी हमारे कालखंड में करते हैं। इन दिनों जो मैं शिलान्यास कर रहा हूं ना, आप लिख के रखिए, उसके उद्घाटन भी आप सबने मेरे नसीब में ही छोड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि विपक्ष के ताजा बने गठबंधन इंडिया का क्या होगा? तो इसका जवाब है कि मोदी मैजिक के लिहाज से इंडिया गठबंधन को अभी कड़ी मशक्कत करनी होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर काबिज जनता के भरोसे को हिला पाना फिलहाल मुमकिन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में महज 8 महीने ही शेष बचे हैं।
दरअसल सर्वे एजेंसी पोलस्टर इंडिया में शामिल 54% लोग प्रधानमंत्री के दावे पर भरोसा करते हैं कि वो अगले साल लाल किले पर फिर आएंगे, जबकि 37% लोगों का मानना है कि चुनावी लड़ाई बेहद करीब होने की उम्मीद है। वहीं 55% लोगों को लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को लाल किले पर हुए आयोजन से दूर नहीं रहना चाहिए था। इधर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान भी जनता को रास नहीं आया है। सुरजेवाला का वो कौन सा बयान है, पहले आपको वो सुनना चाहिए। राक्षसों, भाजपा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूँ। पोलस्टर इंडिया के सर्वे में सुरजेवाला के इस बयान पर भी जनता से राय मांगी गई है और सुरजेवाला का राक्षस वाला बयान कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाला साबित होता नजर आ रहा है। दरअसल 62% लोगों ने कहा कि वो सुरजेवाला के बयान से सहमत नहीं है। वहीं इस सर्वे में शामिल 52% लोगों का कहना है कि विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव से बीजेपी को ही फायदा हुआ है, जबकि सिर्फ 40% लोगों ने माना है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। अभी महज 5 रोज पहले यानी 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि वो अगले लोकसभा चुनाव के बाद यानी 2024 में लाल किले पर आएंगे। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। दरअसल पीएम मोदी को अपनी सरकार के काम पर यकीन है। उन्हें ये भी यकीन है कि उनके चेहरे पर जनता भरपूर भरोसा करती है। लिहाजा खुद मोदी भी 2024 की महाविजय के लिए आश्वस्त हैं। पीएम मोदी के इसी भरोसे की तस्दीक पोलस्टर इंडिया के सर्वे में भी हुई है। सर्वे में शामिल 54% लोगों ने माना कि मोदी ही वापस आएंगे। हालांकि वहीं 37% लोगों के मुताबिक चुनाव नजदीक है, इसलिए कड़ी चुनावी टक्कर भी हो सकती है। सिर्फ 9% लोगों का मानना है कि बीजेपी अगली बार सरकार नहीं बना पाएगी, यानी मोदी मैजिक अभी भी बरकरार है और बरकरार है प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता। लाल किले से पीएम मोदी ने अपने संबोधन में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जो भविष्यवाणी की थी, सर्वे में उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित होती नजर आ रही है। हाल ही में विपक्ष नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था। इस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान संसद का पूरा मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा था। इस देश के लोगों का दर्द है, दुख है, कठिनाइयां हैं, और अगर हमें इस आवाज को सुनना है तो हमारे दिल में जो अहंकार है, हमारे जो डिजायर्स हैं, हमारे जो सपने हैं, उनको हमें परे करना पड़ेगा। जवाब पीएम मोदी ने दिया तो विपक्ष के सामने सदन से बॉयकॉट करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। अब शब्द बोलो, भाग जाओ, कूड़ा कचरा फेंको, भाग जाओ, झूठ फैलाओ, भाग जाओ। यही जिनका खेल है। ये देश इनसे अपेक्षा ज्यादा नहीं कर सकता है। पीएम मोदी के इसी भाषण पर भी जनता से सवाल किए गए और पूछा गया कि संसद में राहुल गांधी और पीएम मोदी में किसका भाषण ज्यादा अच्छा था, तो जनता का जवाब एक बार फिर पीएम मोदी के पक्ष में रहा। संसद में भाषण को लेकर भी लोगों ने अपनी राय रखी। 92% लोगों ने माना कि मोदी का भाषण बेहतर था, जबकि इसके उलट सिर्फ 39% लोगों ने राहुल गांधी के संसद में दिए गए भाषण को बेहतर बताया। बहरहाल 2024 के आम चुनाव में अभी 8 महीने बचे हैं और इसी साल के आखिर में यानी अब से ठीक 2 महीने के बाद कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ बड़े चुनावी राज्य माने जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। इन चुनावों को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। लिहाजा
इन राज्यों की जीत विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के मनोबल को ऊंचा कर सकती है। हालांकि आम चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना मूड साफ कर दिया है। विधानसभा चुनाव से काफी पहले बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और एमपी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करके ये भी साफ कर दिया कि वो सत्ता के सेमीफाइनल मुकाबले में मनोवैज्ञानिक बढ़त ले चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।